हेलो गाइस, क्लास 12th इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री चैप्टर का ये थर्ड वीडियो है और आज के वीडियो का टॉपिक है मेजरमेंट ऑफ इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। अगर हम बात करें मेजरमेंट ऑफ इलेक्ट्रोड पोटेंशियल की, तो द पोटेंशियल ऑफ इंडिविजुअल हाफ सेल कैन नॉट बी मेजर्ड। वी कैन मेजर ओनली डिफरेंस बिटवीन टू हाफ सेल पोटेंशियल्स दैट गिव्स इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स ऑफ सेल। मतलब क्या है समझिए, एक सेल है और ये सेल जो होता है वो दो हाफ सेल से मिलकर बना हुआ होता है। ये लेफ्ट हैंड साइड में जो हाफ सेल होता है उसको ऑक्सीडेशन हाफ सेल बोलते हैं और इलेक्ट्रोड जो होता है उसको इलेक्ट्रोड बोलते हैं, क्योंकि इस इलेक्ट्रोड के ऊपर ऑक्सीडेशन होता है। राइट हैंड साइड में जो हाफ सेल होता है उस इलेक्ट्रोड को बोलते हैं कैथोड और इसके ऊपर रिडक्शन होता है, इसीलिए इसको रिडक्शन हाफ सेल भी बोलते हैं। ये सारी चीज़ें हम जानते हैं क्योंकि इसको हम प्रीवियस लेक्चर्स में अच्छे से डिटेल में डिस्कस कर चुके हैं। ठीक है, अगर मैं इस सेल का इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स या सेल का इलेक्ट्रोड पोटेंशियल मुझे निकालना है तो मुझे क्या करना होगा, जो दोनों इलेक्ट्रोड हैं, एनोड है और कैथोड है, इन दोनों को एक वायर से कनेक्ट करना होगा और इनके बीच में एक वोल्टामीटर लगा देंगे। जैसे ही मैं इसको सॉल्ट ब्रिज से कनेक्ट करके सर्किट कंप्लीट करूंगा तो यहाँ वोल्टमीटर में एक रीडिंग आ रही होगी और रीडिंग जो है वो ही सेल का ईएमएफ या इलेक्ट्रोड पोटेंशियल बता रही होगी। एक्चुअल में इसका मीनिंग क्या है, जो रीडिंग आ रही है उस रीडिंग का मतलब क्या है? रीडिंग का मतलब है कि ये दो जो सेल है ना, राइट हैंड साइड में ये वाला सेल और लेफ्ट हैंड साइड में ये वाला सेल, इन दोनों सेल के इलेक्ट्रोड पोटेंशियल का जो डिफरेंस है वो ही यहाँ रीडिंग में शो हो रहा होगा। ठीक है, लेकिन अगर मैं चाहूँ कि इस इंडिविजुअल एक हाफ सेल का अलग से या फिर इंडिविजुअली इस हाफ सेल का इलेक्ट्रोड पोटेंशियल में मेज़र करना चाहूँ तो उसको मैं मेज़र नहीं कर सकता। ठीक है, सिर्फ मैं दो हाफ सेल लूँगा और दोनों हाफ सेल का जो डिफरेंस होगा उनको ही मैं उस पर्टिकुलर सेल का क्या बोल दूंगा, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल या ईएमएफ बोल दूंगा। ठीक है, अब समझिए इसको। जैसे सपोज मैंने जैसे इस वोल्टमीटर में इस कनेक्ट किया और सॉल्ट ब्रिज से सर्किट कंप्लीट किया तो यहाँ पे इस केस में जिंक एज एनोड और कॉपर एज ए कैथोड लिया हुआ है, तो इसका रीडिंग जो है वोल्टमीटर की वो सपोज 1.10 वोल्ट आई। ठीक है, अब 1.10 वोल्ट आई, इसका मतलब क्या है कि इन दोनों हाफ सेल्स जो हैं, इन दोनों हाफ सेल्स के इलेक्ट्रोड पोटेंशियल का डिफरेंस 1.10 है। लेकिन यहाँ से मुझे ये नहीं समझ में आएगा कि कौन से सेल का इलेक्ट्रोड पोटेंशियल कितना है। जैसे एक एग्जांपल से समझिए, जैसे सपोज मानिए कि जो एनोड है उसका इलेक्ट्रोड पोटेंशियल आया 0.34 वोल्ट और जो कैथोड है उसका इलेक्ट्रोड पोटेंशियल आया 0.76 वोल्ट। डिफरेंस क्या आया? 1.10 वोल्ट। आप कहेंगे सर आपने तो बता दिया ये सही है। नहीं, ऐसा भी तो पॉसिबल है कि इसका इलेक्ट्रोड पोटेंशियल जो है, जो लेफ्ट हैंड साइड वाला जो है, इसका इलेक्ट्रोड पोटेंशियल है सपोज 2.10 या फिर 2.00 वोल्ट और राइट हैंड वाला जो है इसका इलेक्ट्रोड पोटेंशियल है सपोज 3.10 वोल्ट। अभी भी तो डिफरेंस कितना है? 1.10 वोल्ट ही है। एक और केस ले लूँ मैं, सपोज इसका इलेक्ट्रोड पोटेंशियल है 3.50 वोल्ट और इसका इलेक्ट्रोड पोटेंशियल है 4.60 वोल्ट। अभी भी तो डिफरेंस जो है वो कितना आएगा? तो इन तीनों ही केस में अगर मैं देखूं तो डिफरेंस या यूं कहें कि वोल्टमीटर की रीडिंग तो 1.10 वोल्ट ही आएगी, लेकिन हमें पता नहीं है कि इनकी जो इंडिविजुअल की हाफ सेल की जो रीडिंग्स हैं या इंडिविजुअल हाफ सेल का इलेक्ट्रोड पोटेंशियल है वो कितना है। लेकिन हम चाहते हैं कि इंडिविजुअल हाफ सेल का इलेक्ट्रोड पोटेंशियल हम मेज़र करें, तो उसके लिए क्या करना होगा? उसके लिए इन फॉर्मूला को एक बार अच्छे से एनालाइज कीजिए। हम क्या कर सकते हैं, हमारे पास सेटअप यही है, वोल्टमीटर की हेल्प से ही हम इलेक्ट्रोड पोटेंशियल मेजर करेंगे। लेकिन कैसे करेंगे ध्यान से समझना। अगर मैं क्या करूं, एक बार ऐसा कर दूं कि ये जो एनोड है, एनोड का मतलब क्या है, ये वाला जो इलेक्ट्रोड है, कैसे भी करके इसका इलेक्ट्रोड पोटेंशियल 0 कर दूं। एक बार ऐसे समझिए, तो मैं मेरा जो ई सेल मतलब जो वोल्टमीटर में जो डिफ्लेक्शन है या वोल्टमीटर की जो रीडिंग है वो रीडिंग किसकी वजह से होगी? सिर्फ और सिर्फ कैथोड की वजह से होगी। ठीक है, तो पहली बात हम ऐसा कर सकते हैं कि अगर यहाँ पे कंडीशन लिख दूं, इफ ई एनोड क्या हो जाए? 0 हो जाए, तो ऐसा कंडीशन हो सकती है।
या फिर दूसरी कंडीशन ऐसी भी हो सकती है कि ई कैथोड को मैंने ज़ीरो कर दिया, तो ई माइनस ई एनोड, जो वोल्टामीटर में रीडिंग आ रही होगी वो किसके बराबर होगी, एनोड के बराबर होगी, इफ ई कैथोड इक्वल टू ज़ीरो। ठीक है, अच्छा अब ई एनोड या ई कैथोड जो है वो ज़ीरो कैसे हो सकता है, मतलब क्या है इसका कि जैसे पहले केस को समझिए कि ई एनोड ज़ीरो हो जाए, इसका मतलब क्या है कि इस वाला जो ये वाला जो हाफ सेल है ना, एनोड एज ए जिंक ले रखी है और ये ZnSO4 ले रखा है, इसको मैंने हटा दिया और इसकी जगह एक दूसरा इलेक्ट्रोड लगाया। कौन सा इलेक्ट्रोड लगा सकता हूँ, मैंने लगाया स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड। क्यों लगाया स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड, क्योंकि स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड का सभी टेम्परेचर पे कौन सा ऑक्सीडेशन इलेक्ट्रोड पोटेंशियल भी ज़ीरो होता है और रिडक्शन इलेक्ट्रोड पोटेंशियल भी ज़ीरो होता है। मतलब अगर स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड को चाहे तो आप एज ए एनोड यूज़ करो, चाहे उसको एज ए कैथोड यूज़ करो, उसका इलेक्ट्रोड पोटेंशियल हमेशा ज़ीरो ही होगा। हमारा काम हो गया। हम क्या करेंगे, जब भी किसी हाफ सेल की क्या निकालना होगा, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल निकालना होगा, तो हम उस हाफ सेल को लेंगे और दूसरा जो है सेल, जो दूसरा हाफ सेल है उसकी जगह हम क्या लगा देंगे, स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड है उसको लगा देंगे। तो पहले एक बार स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड की बात कर लें। तो अब हम बात करते हैं स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड के कंस्ट्रक्शन एंड फंक्शन की। कंस्ट्रक्शन की अगर बात करें तो स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड में एक ये बीकर होता है, इसमें एक एसिडिक सॉल्यूशन फिल होता है जिसमें H+ आयंस की कॉन्सेंट्रेशन 1 मोलर रखी जाती है। इसके अंदर एक इन्वर्टेड ग्लास ट्यूब होती है जिसके अंदर एक इनलेट होता है जिसके थ्रू हाइड्रोजन गैस पास की जा सकती है। इस ग्लास ट्यूब के अंदर एक प्लेटिनम वायर होता है, प्लेटिनम वायर से जुड़ा हुआ एक प्लेटिनम फॉयल लगी रहती है जिसके ऊपर फाइनली डिवाइडेड प्लेटिनम कोटिंग की जाती है। तो ये कंस्ट्रक्शन की बात हुई, एक बार रीड भी कर लेते हैं। द स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड कंसिस्ट ऑफ ए प्लेटिनम इलेक्ट्रोड कोटेड विद प्लेटिनम ब्लैक. The electrode is dipped in a acidic solution and pure hydrogen gas is bubbled through it. The concentration of both the reduced and oxidized form of hydrogen maintain at unity. ये important line है. The concentration of both reduced and oxidized form of hydrogen is maintain unity. मतलब क्या है? This implies that the pressure of hydrogen gas is 1 bar. यूनिटी का मतलब जो ऑक्सीडाइज और रिड्यूस फॉर्म कौन कौन सी होती हैं, हाइड्रोजन या तो H2 फॉर्म में है या H+ फॉर्म में है, दोनों को ही यूनिटी रखना है। मतलब या जो हाइड्रोजन गैस है उसका प्रेशर 1 बार रखना है और जो हाइड्रोजन आयंस हैं उनकी कॉन्सेंट्रेशन 1 मोलर रखनी है। ठीक है, तो यहाँ पे 1 मोलर और 1 बार इनका प्रेशर जो कंडीशन जो है वो मेंटेन रखनी होगी। ठीक, ओके, एक चीज़ और मैं बता देता हूँ, स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर कंडीशंस। स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर कंडीशंस क्या होती हैं? टेम्परेचर की स्टैंडर्ड कंडीशन होती है 298 केल्विन और प्रेशर की स्टैंडर्ड कंडीशंस जो होती है वो होती है 1 बार। वहीं एनटीपी भी वर्ड यूज़ किया जाता है। एनटीपी का मतलब होता है नॉर्मल टेम्परेचर एंड प्रेशर। तो नॉर्मल टेम्परेचर तो 298 केल्विन ही मानते हैं, लेकिन नॉर्मल प्रेशर जो होता है वो 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर मानते हैं, 1 atm होता है। दोनों में आपको डिफरेंस समझ में आ गया। तो हम यहाँ पे स्टैंडर्ड कंडीशन मेंटेन करेंगे तो यहाँ पे प्रेशर जो है वो 1 बार लेंगे। आगे बात करते हैं। अब यहाँ पे किस तरह से मेजर किया जाता है किसी भी हाफ सेल का इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, उसके बारे में बात करेंगे। देखो, एट 298 केल्विन द EMF ऑफ द सेल स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड ब्रिज सेकेंड हाफ सेल कंस्ट्रक्टेड बाई टेकिंग स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड एज ए एनोड। तो देखो, हमने सेल का नोटेशन जानते ही हैं, कैसे लिखते हैं, ABC, A फॉर एनोड। तो एनोड के तौर पे हमने क्या लिया है, स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड लिया है। फिर ये जो डबल वर्टिकल लाइन है ये ब्रिज को डिनोट कर रही है, ये डबल वर्टिकल लाइन, ठीक है। और सेकेंड जो हाफ सेल जो है जिसका हमें जो EMF है या फिर इलेक्ट्रोड पोटेंशियल है जिसका मेजर करना है उसको लिया है, उसको एज ए कैथोड लिया है। ठीक, इसका जो डायग्राम है वो भी मैं आपको अभी दिखाता हूँ। आगे एक बार रीड कर लेते हैं। एंड द अदर हाफ सेल एज ए कैथोड गिव द रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ द अदर हाफ सेल। मतलब क्या है, बहुत सिंपल सा है यार, पहले भी हम बात कर चुके हैं इसके बारे में। जो कैथोड जो होता है ना उसके ऊपर रिडक्शन होता है और रिडक्शन जब होता है तो यहाँ पे जो पोटेंशियल आएगा वो रिडक्शन पोटेंशियल ही हम मेजर करेंगे। अगर एज ए एनोड जो है वो किसी अदर हाफ सेल को लिया जाता तो जो जिसका भी हमें मेजर करना है तो यहाँ पे जो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल मेजर होता वो उसका ऑक्सीडाइज इलेक्ट्रोड पोटेंशियल मेजर होता। क्लियर?
ओके इसका मैं डायग्राम दिखाने की बात कर रहा था, तो ये है डायग्राम जो अभी मैंने बात बताई, वो इसको मैं डायग्राम फॉर्म में इस तरह से बोल सकता हूँ कि मैंने एज ए एनोड जो है वो क्या ले लिया है, एज ए एनोड, ये एज ए एनोड स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड लिया है, और एज ए कैथोड मैंने एक मेटल का इलेक्ट्रोड लिया है, यानी कि मेटल का हाफ सेल बनाया है, तो उसको मैंने क्या ले लिया है, एज ए कैथोड ले लिया है। ठीक है, राइट हैंड साइड में लिखा है। तो यहाँ पे जब मैं इसको दोनों को वायर से कनेक्ट करके एक वोल्टमीटर से कनेक्ट करूंगा, तो यहाँ पे जो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल आएगा वो उसका कौन सा पोटेंशियल आएगा, रिडक्शन पोटेंशियल आएगा, क्योंकि यहाँ पे इसकी मेजर कर रहे हैं ना, इसका ही रीडिंग तो इसकी आएगी, इसका रीडिंग तो 0 है, तो इसकी रीडिंग आएगी, तो जो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल आएगा वो रिडक्शन पोटेंशियल आएगा, पहली चीज़। दूसरी चीज़, अगर मैं इस जो जिस हाफ सेल का इलेक्ट्रोड पोटेंशियल मुझे मेजर करना है उसकी कॉन्सेंट्रेशन जो है, उसकी कंडीशंस जो है वो यूनिटी मेंटेन कर दूँ, यूनिटी अगर मैं मेंटेन कर देता हूं तो जो पोटेंशियल मेजर होके आ रहा है, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल जो मेजर होके आ रहा है वो स्टैंडर्ड होगा। स्टैंडर्ड का मतलब क्या है, देखो एक तो होता है इलेक्ट्रोड पोटेंशियल जिसको ई से डिनोट करते हैं, है ना, ये तो सिर्फ इलेक्ट्रोड पोटेंशियल हो गया, है ना, और अगर मैं इसके ऊपर एक नोट लगा देता हूं तो इसको मैं बोलता हूं स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। ठीक है, तो इस सेल की अगर कंडीशंस यूनिटी मेंटेन कर देते हैं, जैसे इसका जो यहाँ पे जो सॉल्यूशन लिया है उसकी कॉन्सेंट्रेशन 1 मोलर ले ली, तो और यहाँ पे SHE मतलब यहाँ पे स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड में तो हमने कंडीशंस पहले से ही यूनिटी मेंटेन कर रखी हैं, तो जो यहाँ पे वोल्टमीटर में जो रीडिंग आएगी वो स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, स्टैंडर्ड रिडक्शन इलेक्ट्रोड पोटेंशियल मेजर होके इसका आएगा। क्लियर है, चलो इसी बात को यहाँ NCERT में भी गिवन है, इसको भी पढ़ लेते हैं। इफ the concentration of the oxidized and reduced form of the species in the right hand side and right hand half cell, right hand half cell का मतलब जो अभी ये वाला जो मैंने कहाँ दिखाया, ये वाला राइट हैंड साइड में ना, राइट हैंड साइड में, ओके, are unity, then the cell potential is equal to standard electrode potential, standard electrode potential होगा, और वो स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल भी कौन सा होगा, ई नोट आर का मतलब रिडक्शन, स्टैंडर्ड रिडक्शन इलेक्ट्रोड पोटेंशियल होगा। ठीक, अब देखो ये सारी की सारी चीज़ें हम ऑलरेडी बात कर चुके हैं। जो ई सेल जो होता है, तो यहाँ पे जब कंडीशंस जो है वो स्टैंडर्ड मेंटेन कर लिए हैं, यूनिटी मेंटेन कर लिए हैं, तो ई नोट बोल देंगे, ई नोट सेल बोल दें। ठीक है, ई नोट सेल इक्वल टू ई नोट राइट हैंड साइड में जो होगा माइनस ई नोट लेफ्ट हैंड साइड में होगा। अब ई नोट लेफ्ट हैंड साइड वाला जो है वो तो स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड है, और इसका वैल्यू जो है ई नोट सेल, ई नोट लेफ्ट हैंड साइड का वो कितना है, 0। तो यहाँ पे ई सेल जो होगा, ई नोट सेल जो होगा वो ही क्या होगा, ई नोट आर। ठीक है, तो ई नोट एल मतलब लेफ्ट हैंड साइड का जो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल है जो कि स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड है, ठीक है, वो 0 हो जाएगा, तो यहाँ पे ये हो जाएगा। द मेजर्ड इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स ऑफ सेल इज प्लेटिनम हाइड्रोजन, इसको देखो A B C इस तरह से मैंने लिखा। तो एनोड पे क्या है, स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड है। स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड जो है उसमें स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड में इलेक्ट्रोड क्या है, प्लेटिनम सॉलिड, प्लेटिनम वायर है। हाइड्रोजन गैस है, और हाइड्रोजन गैस क्या हो रही है, H+ के फॉर्म में कन्वर्ट हो रही है, मतलब यहाँ पे ऑक्सीडाइज्ड हो रही है ना, क्योंकि दूसरा जो सेल है, दूसरा हाफ सेल लिया है, उसमें क्या है, ये ब्रिज हुआ। दूसरा हाफ सेल जो है उसमें कॉपर+2 जो है वो कॉपर में कन्वर्ट हो रहा है। कॉपर का एग्जांपल लिया है मैंने, ठीक है। यहाँ पे जिंक का अगर एग्जांपल लेंगे तो जिंक में इसका थोड़ा सा अपोजिट होगा, जिंक का भी आगे है। तो यहाँ पे जिंक जो होगा वहाँ पे हमें क्या लेना होगा, जिंक के केस में जो ये स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड जो है वो एज ए कैथोड यूज करना होगा। ठीक, ओके, आगे बात करते हैं। तो इसकी वैल्यू अगर कॉपर के लिए लिया है तो कॉपर के लिए 0.34 वोल्ट आ जाएगी ये वैल्यू, ठीक है, स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड के लिए। तो हम ऐसा बोल सकते हैं कि कॉपर का जो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल है इसकी वैल्यू कितनी है, 0.34 वोल्ट है। एंड ऑल्सो गिव द वैल्यू फॉर द स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ द हाफ सेल corresponding to the reaction this. Okay, similarly the measured electrode potential of the cell, जिंक के लिए अगर हमने बात कर ली तो जिंक के लिए ये Zn+2 से Zn जा रहा है, मतलब ये रिड्यूस हो रहा है। ठीक है, समझ गए। चलो
आगे बात करें तो इसकी वैल्यू जो है वो माइनस में आ रही है, देखो माइनस 0.76 करेस्पॉन्डिंग टू द स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ द हाफ सेल दिस। अब यहाँ पे देखो ये जो वैल्यू है इसके लिए वैल्यू कितनी आ रही है, माइनस 0.76, ये माइनस में आ रही है वैल्यू, और इसकी वैल्यू जो आ रही है वो कितनी आ रही है भाई 0.34, ये प्लस में वैल्यू है। और प्लस और माइनस का मतलब क्या है ये समझना। The positive value of the standard electrode potential in the first case indicate that Cu plus ion get reduced more easily than hydrogen ion, मतलब हाइड्रोजन आयन के कंपैरेटिवली इजीली रिड्यूस हो जाएंगे कॉपर प्लस 2 आयंस, ठीक है। द रिवर्स प्रोसेस कैन नॉट बी अकर, उल्टा नहीं हो सकता है, ठीक। हाइड्रोजन आयंस कैन नॉट ऑक्सीडाइज कॉपर, और अल्टरनेटिवली वी कैन से दैट द हाइड्रोजन गैस कैन रिड्यूस copper ion under the standard condition described above. Thus copper does not dissolve in HCl. Clear है? In nitric acid it is oxidized by nitrate ion and not by hydrogen ion. अगर हम HCl की जगह HNO3 लेंगे तो उसमें कॉपर जो है वो डिजोल्व हो जाता है। उसका रीज़न क्या है कि H प्लस आयन उसमें इन्वॉल्व नहीं होते, उसमें नाइट्रिक एसिड की ऑक्सीडाइजिंग पावर होती है, उसकी वजह से होता है। The negative value of the standard electrode potential in the second case indicate that hydrogen ion can oxidize zinc or zinc can reduce hydrogen ions. तो just opposite है, माइनस और प्लस का मतलब आपको समझ में आ गया। In view of this convention, the half cell reaction of the Daniell cell can be written as, डेनियल सेल आपको पता ही है, जो अभी हमने बात की है वो डेनियल सेल ही है। इसको दोबारा देखना चाहें तो मैं यहाँ पे दोबारा दिखा देता हूँ। एनोड एज ए जिंक और कैथोड एज ए कॉपर लिया जाता है तो उसको डेनियल सेल बोलते हैं, ठीक है। लेफ्ट हैंड साइड में जिंक जो होता है वो Zn+2 में कन्वर्ट होता है, और कॉपर +2 राइट हैंड साइड में यहाँ पे कॉपर +2 जो होता है वो कॉपर आयन में कन्वर्ट होता है। ओवरऑल रिएक्शन जो होती है डेनियल सेल में ये होती है। और इसका इलेक्ट्रोड पोटेंशियल अगर निकालना चाहें तो राइट हैंड साइड का इलेक्ट्रोड पोटेंशियल कितना है 0.34 वोल्ट, लेफ्ट हैंड साइड का इलेक्ट्रोड पोटेंशियल अभी हमने बात की माइनस 0.76 है, दोनों का डिफरेंस जो है वो 1.10 वोल्ट होता है, और ये हम जानते भी हैं। समटाइम मेटल्स लाइक प्लेटिनम और गोल्ड आर यूज एज ए इनर्ट इलेक्ट्रोड। हाँ, इलेक्ट्रोड्स जो होते हैं वो टू टाइप्स के होते हैं, एक होते हैं एक्टिव इलेक्ट्रोड्स और दूसरे होते हैं इनर्ट इलेक्ट्रोड, ठीक है। इनर्ट और एक्टिव इलेक्ट्रोड का मतलब क्या है, देखो एक्टिव इलेक्ट्रोड जैसे जिंक और कॉपर के इलेक्ट्रोड एक्टिव इलेक्ट्रोड हैं क्योंकि इनका ऑक्सीडेशन और रिडक्शन हो रहा है, ठीक है। जबकि जहाँ जैसे हमने अभी स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड में प्लेटिनम का वायल लिया था, उसमें प्लेटिनम का कोई रोल नहीं था, सिर्फ और सिर्फ प्लेटिनम जो है वो सरफेस प्रोवाइड करवा रहा है ऑक्सीडेशन या रिडक्शन के लिए, ठीक है। तो इस तरह की जो इलेक्ट्रोड्स होते हैं वो जो पार्टिसिपेट, दे डू नॉट पार्टिसिपेट इन द रिएक्शन बट प्रोवाइड देयर सरफेस फॉर द ऑक्सीडेशन और रिडक्शन रिएक्शन एंड फॉर द कंडक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, उनको हम क्या बोलते हैं, इनर्ट इलेक्ट्रोड बोलते हैं। फॉर एग्जांपल प्लेटिनम इज यूज इन द फॉलोइंग हाफ सेल। तो जो अभी हमने स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड जिसमें हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड में पढ़ा है प्लेटिनम, यहाँ पे ये जो है वो इनर्ट इलेक्ट्रोड की तरह काम हो रहा है क्योंकि ये हाइड्रोजन से H+ में कन्वर्ट जो हो रहा है उसके लिए सिर्फ और सिर्फ सरफेस प्रोवाइड करवा रहा है और इलेक्ट्रॉन के कंडक्शन के लिए स्पेस प्रोवाइड करवा रहा है, बस इसके लिए, इसीलिए ये खुद पार्टिसिपेट नहीं कर रहा है। मतलब प्लेटिनम का जो है, प्लेटिनम के थ्रू या प्लेटिनम जो है वो खुद इन्वॉल्व होकर ऑक्सीडेशन या रिडक्शन नहीं कर रहा है, जैसा कि जिंक और कॉपर कर रहे हैं। जिंक जो होता है वहाँ से जिंक जो होता है वो जिंक +2 में कन्वर्ट होता है, कॉपर +2 आयंस जो होते हैं इसके ऊपर कॉपर में कन्वर्ट होते हैं, ठीक है। जबकि प्लेटिनम में ऐसा नहीं है, इसीलिए एक्टिव एंड इनर्ट इलेक्ट्रोड के बारे में आप जान गए हैं, ठीक है। विद हाफ सेल रिएक्शन, ओके, ये हम बात कर चुके हैं। एक और एग्जांपल है जो जैसे प्लेटिनम इलेक्ट्रोड है, प्लेटिनम इलेक्ट्रोड में हाफ सेल रिएक्शन में H+ एक्वस इलेक्ट्रॉन दिया और यहाँ से H2 गैस बन गई, और ब्रोमीन इलेक्ट्रोड लिया है ना, जो स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड के साथ में दूसरा इलेक्ट्रोड जैसे अभी हमने कॉपर या जिंक का लिया था उसकी जगह ब्रोमीन इलेक्ट्रोड लिया, तो ब्रोमीन इलेक्ट्रोड में भी क्या होगा,
प्लेटिनम एज ए इनर्ट इलेक्ट्रोड लिया जाएगा, ब्रोमीन एक्वस से ब्रोमीन माइनस इसमें कन्वर्ट होगा, किसकी सरफेस पे, प्लेटिनम के सरफेस पे। तो प्लेटिनम यहाँ पे किसकी तरह काम करेगा, इनर्ट इलेक्ट्रोड की तरह काम करेगा। विद हाफ सेल रिएक्शन ब्रोमीन से ब्रोमीन, तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन का जो ट्रांसफर हो रहा है वो किसके सरफेस पे हो रहा है, प्लेटिनम के सरफेस पे। ओके, द स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल आर वेरी इंपॉर्टेंट एंड वी कैन extract a lot of useful information from them. The value of standard electrode potential for some selected half cell reduction reaction are given in table 3.1. तो ये वैल्यू है 3.1 टेबल ये है, इसको हम ट्रिक से याद भी करेंगे, आगे बात करते हैं। देखो, द स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ एन इलेक्ट्रोड इज ग्रेटर देन 0, इट्स रिड्यूस्ड फॉर्म इज मोर स्टेबल। स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल की वैल्यू अगर पॉजिटिव है, मतलब मोर देन 0 है, तो इसका मतलब क्या है, इसका रिड्यूस्ड फॉर्म जो है वो मोर स्टेबल है, ठीक है, एज कंपेयर टू हाइड्रोजन गैस। ठीक, सिमिलरली इफ द स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल इज नेगेटिव देन द हाइड्रोजन गैस इज मोर स्टेबल देन द रिड्यूस्ड फॉर्म ऑफ द स्पीसीज। ठीक है, नेगेटिव है तो हाइड्रोजन गैस मोर क्या होगी, स्टेबल होगी। It can be seen that the standard electrode potential for the fluorine is the highest in the table, indicating that fluorine gas F2 gas has the maximum tendency to gas reduced to fluoride ion। देखो यहाँ पे सबसे हाईएस्ट क्या है, F2 से F माइनस, यहाँ पे हाईएस्ट पॉजिटिव वैल्यू ये है, ठीक है, और हाईएस्ट नेगेटिव वैल्यू की अगर बात करें तो लिथियम प्लस से और लिथियम बन रहा है, इसके लिए हाईएस्ट नेगेटिव वैल्यू ये है। ठीक, तो इसका मतलब क्या है भाई, इसका मतलब देखो ये है कि फ्लोरीन की वैल्यू सबसे ज़्यादा पॉजिटिव है, इसका मतलब क्या है, फ्लोरीन से और फ्लोरीन माइनस में जाने की टेंडेंसी, रिड्यूस होने की टेंडेंसी फ्लोरीन गैस की सबसे ज़्यादा है, क्योंकि जितना ज़्यादा पॉजिटिव वैल्यू होगी उतनी ही रिड्यूस होने की टेंडेंसी होगी। देयरफॉर फ्लोरीन गैस इज द स्ट्रॉन्गेस्ट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। तो एक चीज़ याद रखिए कि जो सब्सटेंस जितना ज़्यादा रिड्यूस्ड होने की टेंडेंसी रखेगा वो उतना ही अच्छा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होगा और उतना ही बेकार रिड्यूसिंग एजेंट होगा, या इसका अपोजिट भी बोल सकते हैं, जो जितना ऑक्सीडाइज्ड होने की टेंडेंसी रखेगा वो उतना ही गुड क्या होगा, गुड रिड्यूसिंग एजेंट होगा, और उतना ही बैड क्या होगा, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होगा। ठीक है, तो यहाँ पे फ्लोरीन जो है उसका रिड्यूस्ड होने की टेंडेंसी सबसे ज़्यादा है फ्लोराइड आयन में, इसीलिए फ्लोरीन जो है वो गुड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है और वीकेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट है। लिथियम की अगर हम बात करें तो लिथियम हैज द लोएस्ट इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, यानी कि नेगेटिव, सबसे ज़्यादा नेगेटिव इलेक्ट्रोड पोटेंशियल किसका है, लिथियम का, इसीलिए इंडिकेटिंग द लिथियम आयन इज द वीकेस्ट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, वाइल लिथियम मेटल इज मोस्ट पावरफुल रिड्यूसिंग एजेंट। इन एक्वस सॉल्यूशन it may be seen that as we go top to bottom in table 3.1 टेबल में अगर हम टॉप टू बॉटम जाते हैं तो पॉजिटिव वैल्यू कम होती जाती है और नेगेटिव वैल्यू जो है वो क्या होती जाती है, आप देख रहे हैं इंक्रीज होती जा रही है। ठीक है, ओके, स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल डिक्रीजेज विद दिस, डिक्रीज द ऑक्सीडाइजिंग पावर ऑफ द स्पीसीज। ऑक्सीडाइजिंग पावर क्या होगी, डिक्रीज होगी, रिड्यूसिंग पावर क्या होगी, इंक्रीज होगी on the left and increase the reducing power of the species on the right hand side of this reaction. Electrochemical cells are extensively used to determine the pH of the solution, solubility product KSP, equilibrium constant and other thermodynamic properties and the potentiometric titrations। तो इन सभी के लिए इलेक्ट्रोकेमिकल सेल्स का एक्सटेंसिवली यूज किया जाता है। ओके, तो ये हुआ मेजरमेंट ऑफ इलेक्ट्रोड पोटेंशियल की बात। नेक्स्ट क्लास में हम नस्ट इक्वेशन के बारे में डिस्कस करेंगे। तो चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।